जनता से बढ़ के कोई नहीं, जनता से बढ़ के राष्ट्र। जनता ने एक बार ठान लिया, कुछ भी करो, जनता आपको लगी और इस बार करके दिखाई। राजकुमार जी, मैं आपको पहले एक इंटरव्यू दे चुका हूँ और इससे पहले जब आपने विधानसभा चुनाव के दौरान आपका इंटरव्यू दिया था, जब आपने मेरे ही इंटरव्यू में बहुत सारी गालियाँ दी थी कांग्रेस को, और उसी कांग्रेस के साथ आपने अभी गठबंधन कर दिया। बिल्कुल कैसे ये फेयर बदल? वही कांग्रेस जो उसको हम कमल कांग्रेस बोलते थे, कमल कांग्रेस बोलते थे। सेंट्रल की कांग्रेस यहाँ की कांग्रेस में था, इनका अंतर। यहाँ की कांग्रेस कांग्रेस नहीं थी, यहाँ की कांग्रेस कमल कांग्रेस थी। और जो मालवीय जी कांग्रेस के नेता थे, लेकिन कांग्रेस के नेता थे लेकिन बीजेपी के लिए काम करते। क्लियर हो गया जी, जो कांग्रेस के नेता जो बीजेपी के साथ मिलकर काम करते थे, वो सारे के सारे कांग्रेस के नेता। आज ओरिजिनल कांग्रेस ही, हम धन्यवाद देते हैं उन कांग्रेसियों को जो आज हमारे साथ खड़ा है, ओरिजिनल कांग्रेस ही है। लेकिन वो बेचारा लाइन के पीछे खड़ा था, आज उसको अवसर मिला। तो ओरिजिनल जो कांग्रेसी विचारधारा को समझता है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को समझता है, वो आज हमारे साथ खड़ा है। और जो डुप्लीकेट था, कांग्रेस के नाम से सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे, वो सारे के सारे भाजपा में चले गए। एक सर्कल में नानालाल जी रावत जो है उदयपुर से प्रत्याशी मिला था, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले इतना दुष्प्रचार कर रहे हैं, और साथ ही वो ये भी बयान दे रहे हैं कि अगर मुसलमानों के साथ आदिवासी शादी कर सकता है, और इस तरीके के उनके बयान काफ़ी वायरल हो रहे हैं। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये मुझे बता दे कि राजकुमार होते ये बात कब बोली, तो मैं कल खुद अपील कर दूंगा, मुझे वोट दो। नहीं, लेकिन ये इतना झूठे लोग हैं। ये मुझे लगता है कि मैंने हिस्ट्री में पढ़ी, हमारे देश में मुगल आए, राजा रजवाड़ों ने राज किया, हमारे देश के अंदर अंग्रेज आए, लेकिन अंग्रेज भी इतना झूठ नहीं बोलते थे जितना भाजपा वाले झूठ बोलते। इनकी सोच की उपज है, हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा है इनका, इनकी सोच की उपज है। कैसा बोलेंगे ताकि लोग बिखरेंगे, लेकिन जनता ठान लिया। तुम कुछ भी बोलो, नंगे होके सड़कों पे निकल जाओ तो भी जनता देश का प्रधानमंत्री बैठा हुआ, प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मालवीय इतना बड़ा झूठ बोला। ये आप से कहो कि आपको राजकुमार कब बोला, कहाँ बोला? इतने झूठ। हमारी बोलने की तो बात ठीक है, ये सोच भी नहीं सकते हम, क्यों बोलेंगे? आदिवासी समाज मुस्लिम की बहन बेटियों को बहन बेटी समझता है, मुस्लिम समाज आदिवासी बहन बेटियों को बहन बेटी समझ रहा है, एससी समाज अपने आपस में जुड़ा हुआ है, ओबीसी समाज जुड़ा है। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का जो एजेंडा चला है पूरे देश में, वो इसको यहाँ पर फॉर्मूला अपनाना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क पड़ना नहीं। ठीक है, इतना झूठ बोल रहे हैं जिसकी कोई सीमा। बीजेपी वाले अगर धर्म के आधार पर वोट मांगे तो आप उससे कौन शर्त बता दें? आप जाति के आधार पर वोट मांग रहे हैं, तो क्या ये मोहब्बत है? ये मुस्लिम समाज का भाई हमारे कलाल समाज के, हमारे ब्राह्मण समाज के सभी लोग। मैं बोलता हूँ मैं आदिवासी समाज में पैदा हुआ हूँ, यहाँ पर 75% आदिवासी है, तो मेरा धर्म बनता है कि मैं सबसे पहले आदिवासी समाज की बात करूँ, क्योंकि आदिवासी समाज की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। यहाँ का जो शारीरिक बनावट, एजुकेशन, हर स्थिति, तो आदिवासी समाज का बात करना इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी समाज के विरोध में ना। एक सिंगल सी चीज बता दो मुझे कि राजकुमार रोहतक ने किस समाज के लिए कब गाली दी? ये माहौल बनाया, प्रोपेगेंडा बनाया कि जाति के नाम से सब कुछ नहीं। आदिवासी समुदाय से आते हैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है समाज के लिए लड़ना। इसका मतलब ये नहीं किसी और समाज का नुकसान करना। इस चीज को समझना पड़ेगा। ये तो भाजपा वालों का एजेंडा है कि इस तरह से माहौल बढ़ाए। ये बोले मोदी जी इस लेवल का आदमी हिंदू मुस्लिम मुद्दा बोल रहा है, हमें बताओ तो बोला। राजकुमार जी, इससे पहले जब आपने बोला था कि आप इससे पहले बीटीपी में थे, तब बात में आया और मेरे कल नानालाल रावत जी से बात हुई थी, तो वो ये बता रहे थे कि आप वो पार्टी नहीं ज्वाइन करने वाले, और उसका नाम उन्होंने शायद कुछ बीटीसी के आसपास बताया था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नानालाल जी की से रिकॉर्ड है, याद आया। मैं इन पर कमेंट नहीं करना चाह रहा, तो वो पॉलिटिक्स सुन जी हूँ मैं उतर जाऊँ, मैं थोड़ा कम होगा। अब फैक्ट बात है।